नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। जैसा कि साथियों, भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए समझौता हुआ है। पिछले 2.5 साल से 3 सालों से जैसे कि भारत सरकार लगी हुई थी इसके पीछे, ब्रिटेन की भी गवर्नमेंट लगी थी। दोनों में टॉक चल रहा था, मतलब बातें चल रही थी। फाइनली अब ये डील कंफर्म हो गई है और अब जाकर समझौता हो गया है 2.5 सालों के बाद। भारत क्यों इतना डेस्परेट था, इसके लिए इसको भी आज की वीडियो में जानेंगे। एफटीए समझौता क्या है, इससे क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी, भारत में क्या चीजें महंगी हो जाएंगी, मतलब महंगी तो नहीं होंगी, सस्ती ही होंगी सामान। एफटीए समझौता है क्या, तो ब्रिटेन में क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी, ये इसको हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोग वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे हमें जैसे मोटिवेशन मिलता है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में एफटीए साइन हुआ है और अभी पीएम मोदी ब्रिटेन में गए हुए हैं, वहां के प्रधानमंत्री की जैसे कि स्टॉलमर से मिलने, और वहीं पर समझौता हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज के टाइम पर सारे न्यूज आर्टिकल में इसी बात की चर्चा हुई है, क्या क्या सस्ती होने वाली हैं चीजें, क्या क्या महंगी होने वाली हैं। एक्चुअली में भारत पिछले 2.5 सालों से इसके पीछे लगा हुआ था। ब्रिटेन का ये कहना है इस मुद्दे पर कि यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद, यानी ब्रेक्जिट होने के बाद, आप जानते हो ना, यूरोपियन जो यूनिट है उससे ये जो ब्रिटेन है ये अलग है। इस टाइम पर वो इसका साथ मतलब उसके देश में नहीं आता है। ब्रिटेन यूनियन यूरोपियन का छोड़ा था, मतलब छोड़ चुका था, उसे ही ब्रेक्जिट कहा गया है, यानी ब्रिटेन एग्जिट हुआ। तो ब्रिटेन का ये कहना है कि ब्रिटेन मतलब ब्रेक्जिट होने के बाद, यहाँ पे बात हो रही है ब्रेक्जिट, ये कर लेते हम। तो ब्रिटेन का ये कहना है कि ब्रेक्जिट के बाद दूसरा सबसे बड़ा अब तक के इतिहास में ये व्यापारिक डील हुआ है। ब्रेक्जिट होने के बाद भी ब्रिटेन को काफी सारी चीजों में फायदा हुआ था, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए, खैर एफटीए डील से क्या क्या चीजें सस्ती होंगी आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन ये एफटीए क्या होता है, ये समझौते कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अभी यूके में विस्की कारें जैसे कपड़े और यूके के जो भी सामान होंगे वो भारत में काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो ये 3 साल 2.5 साल से, जैसे कि 3.5 साल से ये बात चल रही थी और फाइनल इस पर हो गई है। 2030 तक दोनों ने लक्ष्य रखा है कि ट्रेड बढ़ाकर $120 मिलियन तक करेंगी। भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी ये 45 मिलियन की जैसे कि बात करें आसपास के दोनों के बीच में ट्रेड हुआ है। आप जानते हो भारत का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, यूएस के साथ हम लोग 130 मिलियन से ऊपर का करते हैं ट्रेड आज के टाइम पर, और दूसरे पर है चाइना जिससे हम लोग 127 बिलियन पर ईयर करते हैं। तो ट्रेड है ये, इसका ट्रेड की बात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना से हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 127 बिलियन डॉलर ये दोनों अपने टॉप 2 हैं, और टॉप 3 की बात करें तो इसके बाद ये यूएई का स्थान आता है। तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत का यूएई है। हम लोग यूके से भी अब ट्रेड करना बढ़ा रहे हैं, अपना बढ़ाना चाहते हैं। देखो, ट्रम्प को ना बहुत पछतावा होने वाला है। किस लिए? क्योंकि ट्रम्प जो ये टैरिफ वार खेल रहे हैं, अमेरिका की मोनोपोली का जो वॉर खेल रहे हैं अमेरिका की, तो इसका फायदा उठाते हुए ये इसका जो इनका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। भारत और ब्रिटेन के बीच ये समझौते की जो भी बात हुई है, इसमें तकलीफ किसको हुई है? ट्रम्प को हुई है। क्यों? अभी आगे आपको समझ में आएगा कि देखिए, एग्रीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। एग्रीमेंट्स जनरली आप देखोगे ना तो कई प्रकार के एफटीए सुनते होंगे। कभी कभी सीईपीए सुनते हो, कभी कभी जैसे सुनते होगे सीएसआर सुनते होगे, आप सीईसीए सुना होगा, कभी कभी टेपा सुनते होंगे। ये टीईपीए ये सब है क्या? तो देखिए, एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में टैरिफ ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है। ध्यान रहे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है बिल्कुल ये नहीं कि 0% हो जाएगा, बहुत मिनिमाइज हो जाएगा टैरिफ। मतलब हो सकता है 1% ले, हो सकता है 1.5% ले, या कहें 2% टैरिफ कर सकते हैं, इतना हो जाता है। मतलब 99% तक के सामान जो है ऑलमोस्ट टैरिफ लेस हो जाते हैं। 1-2% सामान ऐसे ही रहते हैं जिन पर टैरिफ लगता है, और वो भी टैरिफ जैसे कि बहुत मिनिमम लगता है। तो ऐसा इसका अगर किसी देश के बीच में ट्रीटमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हो, तो उसे कहेंगे एफटीए साइन हुआ है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में भारत ब्रिटेन हो गया है, ऐसे ही सिर्फ जैसे कि एफटीए, इसके अलावा एक होता है सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
इसमें कुछ चीजों पर क्या होता है कि जैसे कि पार्टनरशिप के तहत ही ये किया जाता है, मतलब जैसे कॉम्प्रिहेंसिव समझौता है, कुछ चीजों पर तुम लगाओ, कुछ चीजों पर हम लगाएंगे, मिलजुल के काम करेंगे। तो इसमें वस्तुएं, सेवाएं, इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन सब के बीच होता है। जैसे भारत एग्जाम्पल है, जापान एग्जाम्पल है इसके तौर पर। तो व्यापार जो निवेश और भागीदारी पार्टनरशिप को लेकर के आता है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप होता है। इसमें पार्टनरशिप में चलता है मामला CCA। क्या होता है CCA का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें इकोनॉमिक की बात आ रही है, जैसे कि इकोनॉमिक को लेकर के कोऑपरेशन करके आगे बढ़ते हैं, व्यापार सहयोग, तकनीकी साझेदारी, मतलब इसमें ही यही वो CCA जैसे की बात करें CCA की, जिसके तहत टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाती है कि अपना तो प्रोडक्ट हम आपको बेचेंगे ही साथ हम अपना प्रोडक्ट हम कैसे बना रहे हैं ये भी आपको हम बताएंगे। तो वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, तकनीकी, ये सहयोग से होता है। जैसे भारत सिंगापुर के बीच के आज के टाइम पर CCA होता है। फिर एक होता है टेपा। टेपा का मतलब क्या होता है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसमें ट्रेड और इकोनॉमिक जो मतलब को ज्यादा महत्व दिया जाता है, आधुनिक क्षेत्रों में थोड़ा सा एडवांसमेंट लाने के लिए। तो व्यापार, निवेश, ग्रीन टेक, डिजिटल व्यापार, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब जो है ना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब इसके तहत आ जाते हैं। तो भारत जैसे कि FTA की बात हो रही है, यहाँ पर बात करें TEF, इसके तहत आ जाते हैं। भारत ETEF, ये TE पे ये करके समझौता है। तो इसमें जैसे कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आ जाते हैं, जो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। उससे क्या क्या चीजें होंगी तो देखिए, इसमें कहा गया है कि यूके की जो स्कॉच मिलती है ना, स्कॉच हुआ, विस्की हुआ, जो पीने वाले लोग हैं, तो इन पर टैरिफ जो 150% अभी तक लगता था, ये घटा करके कम करके 75% हो जाएगा। और आने वाले कुछ सालों में और बिगड़ के 10 साल मतलब बाद जैसे कहें तो 40% तक आ जाएगा। तो मतलब आप समझो कि जो 5000 में ये मिला करती थी विस्की की बोतल, अब वो 3500 में मिलेंगी। तो बहुत लोग इससे खुश भी हो जाएंगे। खैर, लग्जरी कारों की बात करें तो जगुआर, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, ये यूके की कारें हैं, ये भारत में आती हैं, तो अच्छा खासा इन पर टैरिफ लगता है। लेकिन अब ये टैरिफ घटा करके 100% से घटाकर 10% आ जाएगा। आप देखना, आपने देखा कभी जैसे कि टेस्ला को शुरू हुआ मुंबई में, टेस्ला फाइनली बहुत सालों के संघर्ष के बाद भारत में एंट्री कर ली, मतलब इसके तय पर क्या 100% टैरिफ लगा है। यही कारण था कि अब तक टेस्ला नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब टेस्ला को समझ में आया कि भाई दुनिया में हर जगह पिटे जा रहे हैं, और अब जो जैसा कि हम बात करें BYD है, उसको हम पीछे कर देती, मतलब हमको पीछे करती जा रही है, तो अब इंडिया ही मार्केट बचा है, चलो अब इंडिया की शर्तों पर एंट्री करते हैं। तो जैसा कि अब फाइनली वो तैयार हुई है, तो यानी 100% पर जब उस पर टेस्ला पर टैरिफ लगता है, तो उस पर क्या होता है कि अगर 35 लाख की कोई कार है तो इंडिया में वो कितने में बिकेगी, 70 लाख में बिकती है। इस तरह से अगर 30 लाख की है तो 60 लाख में बिकेगी। इसमें 100% टैरिफ लग रहा है। उतना ही जैसे कि कहें कि अब तक इन पर भी होता था, जगुआर, लैंड रोवर, ये रोल्स रॉयस, इन पर भी अभी तक यही हो रहा था। इसी वजह से ये सब बहुत ज्यादा करोड़ों में पहुंच जाती थी। लेकिन अब ये 100% से घटा करके 10% तक आ जाएगा इसका दाम। तो ये बहुत बड़ा जैसा कि हम कहें, ये इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। इससे कारें 20 से 30% तक सस्ती हो जाएंगी। 20 से 30% क्या और ज्यादा सस्ती होंगी शायद। भारत में क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, और जैसे कि हम आपको बता दें क्या, मतलब ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई, लेकिन आम नागरिकों के लिए क्या है ये भी आपको हम बताते हैं। तो आम नागरिकों के लिए में जैसे कि हम बात करें, चॉकलेट है, सेलमैन है, लैब है, खाद्य और पेय पदार्थों की चीजें हैं, बिस्किट हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब सस्ते होंगे, ब्रिटेन से आते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस में जैसे कि टैरिफ 15% से घटाकर 3% कर दिया गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, फुटवेयर, कपड़े, यूके के जो ब्रांडेड हैं वो भी काफी ज्यादा सस्ते होंगे। ये लोग लग्जरियस सामान ज्यादा बनाते हैं और भारत के जो सेलिब्रिटी से प्रमोट करा देंगे, और भारत के जो सेलिब्रिटी है या जो अमीर लोग हैं वो लोग इनको पहनना शुरू कर देते हैं। फिर उनको देख देख करके ये सब लोग जैसे कि जिनके पास जैसे जैसे पैसा आता जाता है, उनका टारगेट बनता जाता है कि अब हम भी आईफोन लेकर टहलेंगे, ये हम भी पहनेंगे इसको, ये मतलब इस तरह से जा रहा है तो हम भी इसको पहनेंगे, उसको पहनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, तो भारत से अब क्या क्या चीजें वहां पर मिलती हैं, ब्रिटेन जाती हैं, जो लोग ब्रिटेन में रहते हैं उनको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो देखो, भारत निर्यात भी अच्छा खासा करता है। अगर हम लोग बात करें 2024 में दोनों के बीच में
4.6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात था 2.75 लाख करोड़ का। यूके का निर्यात था 1.85 लाख करोड़ का। इसमें तो भारत इसमें केमिकल्स बेचता है, रेडीमेड कपड़े हुए, पार्ट्स हुए जैसे कि खिलौने हैं, समुद्री उत्पाद, रत्न आभूषण हैं। यूके से अगर बात करें तो निर्यात होता है तो विस्की है, ये सब मैंने आपको बताया है कि ये सब चीजें हम लोग खरीदते हैं। जो ब्रेक्जिट के बाद अगर बात करें तो भारत व्यापार से 10% की 12% की वार्षिक बढ़ोतरी हुई है। भारत के कुल व्यापार में यूके की हिस्सेदारी अभी 2% है। आगे बढ़ करके और ज्यादा इससे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। टोटल $120 बिलियन बढ़ाएंगे हम लोग। 2030 तक ये टारगेट रखकर चल रहे हैं, और क्योंकि बाकी देशों से भी बढ़ेगा, लेकिन अब इसमें अमेरिका को ज्यादा तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाने के चक्कर में ना वो सब अपना गुड़गोबर कर रहा है। अब जो भारतीय जो एक्सपोर्टर्स होंगे भाई, जो बिजनेसमैन है, उनको पैसा कमाना है। जब जानेगा वो कि हमारा सामान अमेरिका में जा रहा है तो वो वहां पर 100%, 2%, 500% तक की बात चल रही है। बिकेगा है नहीं, वहां पर टैरिफ इतना ज्यादा है, वहां पर हमारा सामान बर्बाद जाएगा और वापस आ जाएगा। तो हम क्यों वहां जाएंगे? हम ब्रिटेन में जाते हैं जहां पर FTA साइन हो गया है, जहां पर हमारी सस्ती से सस्ती चीजें वहां बिक जाएंगी। तो जब सस्ती चीजें होती हैं तो लोग उनको ज्यादा खरीदते हैं, तो हमारे सामान को FTA डील हो जाने की वजह से ज्यादा बिकेगा। कहां पर? ब्रिटेन में। तो भारत के जो जैसे कि बिजनेसमैन हैं वो ब्रिटेन की तरफ ज्यादा जाएंगे, यानी कि भारत ब्रिटेन का ट्रेड बढ़ेगा और भारत और अमेरिका का ट्रेड धीरे धीरे घटने लगेगा। और इससे नुकसान किसका होगा? अमेरिकियों का, अमेरिका में जो रहने वाले हैं आम नागरिक, उनका। क्यों? क्योंकि अगर वो भारतीय प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, पसंदीदा है प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत से जाते हैं वहां पे, तो वहां पे लोगों को पसंद आते भी हैं। तो अगर वो पसंदीदा है और वो उनको बहुत ज्यादा महंगे दाम पर या लेना पड़ेगा तो उनको वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका ऑप्शन उनको तलाशना होगा, और जो कि बहुत ही रेयर होता है। कुछ चीजें होती है ना कि किसी एक ही जगह से पर्टिकुलर बनती हैं या जगहों के लिए ही बनी होती हैं, वही ये खास भी होती है कुछ। खैर 2023 में यूके में जैसे कि भारतीय निवेश में हम बात करें तो 28% था, ठीक है। 2030 तक अब भारत ने यूके को 18 लाख करोड़ रुपए का बात करें तो ये निर्यात का लक्ष्य रखा है। कितना? तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट भले ही हम लोग कम करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं वहां पर। तो जैसे कि देखो, ये सब चीजें है ना जिन पर FTA के बाद टैरिफ ऑलमोस्ट 0 या लगभग 1% या 2% हो जाएगा, और मैक्सिमम चीजों में तो 0 ही हो जाएगा। 99% सामान ऐसे होंगे जिसपे 0% का टैरिफ हो जाएगा। तो यूके में भारतीय कपड़ों पर 8 से 12% का टैक्स खत्म हो जाएगा। और वहीं पर तिरुपर जैसे कि सूरत है, जैसे हम लोग 40% की ग्रोथ में ज्वेलरी और चमड़ा उद्योग में भी देखिए, ज्वेलरी, बैग, जूतों यूके में जैसे कि 0% टैक्स पर बिकेंगे। भारत की जो जैसे कानपुर हो गई, चमड़ा की फैक्ट्री यहाँ पर बहुत सारी हैं, जैसे ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से, तो ये लोग पसंदीदा लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। भारत के हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ये भी है। भारत के और भी जो प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो ब्रिटेन वगैरह देशों में जैसे कि ये पसंद किए जाते हैं, तो इन पर अब टैरिफ भी बहुत कम लगेगा। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस, आप जानते हो भारत में वैक्सीन का निर्माण होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पुणे में है। इनकी सारस पूनावाला की एक कंपनी है। कंपनी में जैसे कि हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। वन ऑफ द क्या है? लार्जेस्ट, यही वाला है, सबसे ज्यादा मात्रा में वैक्सीन बनता है। यानी कि अगर ब्रिटेन वगैरह में अगर खोज भी लेते हैं ना वो लोग, तो वैक्सीन का फॉर्मूला यहाँ पर देते हैं कि लो ले जाओ और उसका लार्ज स्केल पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करो। उसके बाद फिर कि हमारे यहाँ या भेजो या दुनिया भर में भेजो। तो अभी जैसे कि हम बात करें, आपने देखा था कोवैक्सीन जो बनी थी वो ब्रिटेन की ही उससे बनी थी, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की उससे फॉर्मूले से। तो ये सब चीजें हैं। भारत के किन किन सेक्टर को फायदा होगा हम आपको बताएं। चाय, मसाले, खाद्य, बासमती चावल, झींगा प्रीमियम चाय, इन पर 0 टैक्स लग जाएगा। असम, केरल, गुजरात को फायदा काफी ज्यादा होगा क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं मसाले वगैरह। केरल आप जानते हो केमिकल्स के एग्रीकल्चर बताते एग्रो केमिकल्स होते हैं। प्लास्टिक, इन पर टैक्स कम हो जाएगा। 2030 तक जो केमिकल निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य है। आप जानते हो कि हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं अपनी रिफाइनरी कंपनीज के द्वारा। सारे केमिकल्स, बहुत सारे रिफाइंड ऑयल बनाते हैं और इन रिफाइंड ऑयल्स और जैसे कि उन केमिकल्स को हम लोग बेचते हैं यूरोपीय देशों में। तो यही कहा जा रहा है
जो यूरोपीय देशों में हम लोग एग्रो केमिकल्स वगैरह बेचते हैं तो उन पर भी वहां पर टैक्स कम हो जाएंगे, तो ज्यादा मात्रा में हम लोग से खरीदेंगे और देशों के जो खरीद रहे होंगे उसकी जगह पर भारत को ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसके बाद भारत की बात आई, भारत के किन किन सेक्टर को और फायदा होगा। सोलर हुआ और निवेश बढ़ेगा, वेंचर्स का ईट में ज्वाइंट होगा, जैसा कि ब्रिटेन वालों के पास पैसा पहुंच जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में और ज्यादा। भारत की इकोनॉमी को भी जैसा कि फायदा होगा, 2030 तक निर्यात बढ़ेगा, $29 बिलियन तक पहुंचेगा। यूके को भारत का निर्यात रोजगार बढ़ेगा टेक्सटाइल चमड़ा उद्योग सेक्टर में, क्योंकि भाई जब इसका बढ़ेगा और अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट देशों की बढ़ेगा। यूके से आईटी, फाइनेंशियली जैसे बात करें, सर्विस, ग्रीन टेक, इनमें इन्वेस्टमेंट इन में निवेश बढ़ेगा। अब हम बात करें एमएमई जैसे सेक्टर बढ़ेगा, एमएसएमई, आर्थिक इकोनॉमी कुल मिलाकर के बढ़ेगी। कुल मिला जुला करके बात ये है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ये एफटीए साइन होने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दोनों देशों का, और घाटा होने वाला है अमेरिका जैसे देशों का, चाइना जैसे देशों का। हम लोग चाइना का ऑप्शन तलाश रहे हैं, हालांकि चाइना का ऑप्शन तलाशना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धीरे धीरे प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज के टाइम पर चाइना की डिपेंडेंसी जो बहुत ज्यादा है, चाइना देखो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अपना, जिसमें मैक्सिमम सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो मतलब चाइना पर डिपेंड है बहुत सारी चीजों के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं और देशों से ट्रेड डील ऐसे करके, खास करके एफटीए करके, क्योंकि अगर एफटीए नहीं करेंगे तो चाइना का कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। चाइना इतना सस्ते में अपना माल जो है ये पूरा वहां पर भर देता है कि प्लान कर देता है कि मतलब हम लोग जो है ना और किसी देश से अगर सामान लेते हैं तो उसको कॉम्पिट नहीं कर पाते हैं, और देशों के सामान यहाँ मार्केट में चल ही नहीं पाते हैं, उससे सस्ता सामान और बेटर परफॉर्मेंस वाला मिल जाता है। तो वैसे भी चाइना का मतलब कि आप मजाक तो बहुत उड़ाया जाता है, पर फिर भी जैसे कि हम बता दें, इसमें असली बात यह है कि लोग इतना प्रयोग करते हैं वहां पर कि इस लेवल तक बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी में उनकी बढ़ गई है, इम्प्रूवमेंट हो गई है, कि एनवायरमेंट आ गई है कि अब आज के टाइम पर लगभग हर चीजों में आपको चाइना का माल दिखेगा। ये जैसे कि हम बात करें, जो डिजिटल बोर्ड आते हैं चाइना के, ये भी चाइना के होते हैं, कैमरा हुआ ये भी चाइना का हुआ, बहुत सारे पार्ट्स या लैपटॉप होंगे, बहुत सारे पार्ट्स लगभग सारी चीजों में आप जो डेली यूज में करते हो उसमें 80 से मतलब 90% चाइनीज इक्विपमेंट जो लगा होता है, तो पूरा चाइना में बना होता है। आज के टाइम पर ये डिपेंड है, जैसे कि बता दें डोमिनेंस चाइना का है, तो चाइना का ऑप्शन तो तलाशना ही होगा, अमेरिका का भी ऑप्शन तलाशना होगा। अमेरिका जिस प्रकार से दुगलापंती करता है कि मतलब वहां पर सरकार चेंज हुई और जो सब कुछ पूरा सबसे पहले पुराने से मतलब सबसे डील कर रखा है, व्यापार कर रखा है, वो समझौते हैं, वो हो जाता है बेकार। तो इसलिए डिपेंडेंसी वहां पर भारत को कम करनी होगी। खैर, इस पर आपका क्या मानना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आई है, यहाँ तक देखते हुए आए हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा जल्दी से वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो तो।